हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेफ डे के बारे में। मतलब किस दिन बिना प्रिकॉशन के सेक्स करने पर आपकी गर्लफ्रेंड या पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। पीरियड साइकिल में कौन सा डे ऐसा होता है जिसमें गर्ल्स बिल्कुल सेफ रहती है और उन्हें प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि लिडोकेन एंड प्रिलोकेन स्प्रे या क्रीम को कैसे यूज़ करते हैं, अपने लिंक पर एग्जैक्ट किस जगह पे लगाते हैं और इसकी हेल्प से कैसे आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो चैनल विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेफ डे क्या होता है? आपकी पार्टनर के पीरियड साइकिल में कुछ डे ऐसे होते हैं जब वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होती है। उसे सेफ डे कहा जाता है या इनफर्टिलिटी डे भी कह सकते हैं। इस डे में अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है, मतलब अंडा रहता ही नहीं है, मीन्स नो एग नो बेबी। तो बिना कॉन्डम के सेक्स करने के बाद भी आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं होती है या प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी लो होते हैं। तो अब इसके साथ ही ओवुलेशन डे भी समझ लेते हैं क्या होता है। उसके बाद कैलेंडर से हम लोग सेफ डे को कैलकुलेट करेंगे। ओवुलेशन मतलब होता है हर महीने एक अंडा मैच्योर होकर, मतलब पूरी तरह से तैयार होकर रिलीज होता है या फूटता है स्पर्म से फर्टिलाइज होने के लिए। उसे ओवुलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस हर महीने आपकी लेफ़्ट या राइट ओवरी में होता रहता है। मतलब अगर इस महीने राइट ओवरी से अंडा रिलीज हुआ है तो अगले महीने लेफ़्ट ओवरी से अंडा रिलीज होगा। ये हर महीने अल्टरनेटली चलता रहता है। पीरियड के 14 डेज़ के बाद ओवुलेशन होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं पीरियड के 14 डेज़ पहले ओवुलेशन होता है। तो अब कैलेंडर की हेल्प से जानते हैं सेफ डे के बारे में। इसको जानने से पहले पीरियड साइकिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। पीरियड साइकिल 28 दिन का या 30 डेज़ का भी हो सकता है, बट 21 से 28 दिन के साइकिल को भी नॉर्मल मानते हैं और 28 से 35 डे के साइकिल को भी नॉर्मल माना जाता है। तो चलिए अब कैलेंडर मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं। इस चार्ट के बारे में मैं पहले कैलेंडर मेथड को बता देता हूँ, उसके बारे में इस चार्ट पर आऊँगा। सेफ डे को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलेंडर का यूज़ करते हैं और कैलेंडर सबसे बेस्ट माना जाता है इस डे को कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आप प्रेगनेंसी से बच सके। तो इसमें हम जो पीरियड साइकिल को लेके चलेंगे वो 28 दिन का लेके चलेंगे। एक महिला का जो नॉर्मल पीरियड साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है या फिर 30 दिन का हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे 28 डे को लेकर चलते हैं। तो मान लीजिए किसी महिला का पीरियड साइकिल 1 तारीख से स्टार्ट होता है, 1 तारीख से स्टार्ट होता है, तो जिस दिन से उनका जो पीरियड स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग होती है, वो 5 to 7 डेज़ तक भी हो सकती है। तो ये जो डेज़ होता है जब तक ब्लीडिंग होती है बिल्कुल सेफ डे माना जाता है, क्योंकि इसमें जो यूट्रस की जो थिक लाइनिंग है वो पीरियड के रूप में बाहर आ जाती है, तो वहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बट इसमें बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी पार्टनर को किसी तरह की बीमारी है तो वो जो डिजीज़ है वो आपको भी लग सकता है, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होता है वो हो सकता है। लेकिन अगर आपकी पार्टनर को ये सब कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी सेफ़ होता है और आप यहाँ भी संबंध बना सकते हैं। ये आपके पार्टनर की इच्छा पर डिपेंड करता है, वो संबंध बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो इसके लिए कंफर्टेबल है या नहीं। तो ये डेज भी बिल्कुल सेफ़ होते हैं जब तक आपकी ब्लीडिंग होती है। जनरली जो महिला की ब्लीडिंग होती है वो 5 डेज़ या 7 डेज़ तक बंद हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी महिला की ब्लीडिंग 5 डेज़ को बंद हो गई तो फिर भी जो 2 डेज़ बचता है ये पूरी तरह से सेफ़ नहीं होता है। इसमें 40 से 60% चांसेस रहते हैं। तो आप इस दिन भी छोड़ दीजिए। अगर वो 7 डेज़ तक है तो बिल्कुल सेफ़ है। 1 से लेकर 7 डेज़ तक बिल्कुल आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हैं पीरियड में भी, अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चांसेस काफ़ी लो होते हैं और 0 to 5% होते हैं प्रेगनेंसी के। मैं यहाँ पे 100% बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि 0 to 5% चांसेस रहते हैं। 1 से लेकर 7 डेज तक हुआ, यहाँ पे पीरियड हुआ और बिल्कुल ये सेफ डे था। बट जो उसके बाद से जो डे स्टार्ट होता है, यहाँ पे मान लीजिए आपकी पार्टनर का बंद हो गया पीरियड,
तो उसके बाद से जो डे स्टार्ट होगा 8 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, ये बिल्कुल भी अनसेफ डे होगा। इसमें महिला सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज होती हैं। इनका जो एग होता है बिल्कुल मैच्योर होता है। अगर यहाँ पे गलती से भी आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और स्पर्म मिल जाता है अंडे को, तो यहाँ प्रेगनेंसी जो चांसेस होते हैं वो एकदम 100% हो जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा और इस दिन आप बिल्कुल भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स मत कीजिए। उसके बाद से 20 तारीख से जो डे स्टार्ट होगा वो बिल्कुल भी सेफ़ होगा और आप यहाँ पे बेबी होने के चांसेस बिल्कुल भी 0 से 5% होंगे। तो ये बिल्कुल भी सेफ डे माना जाता है। 20 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक बिल्कुल भी सेफ डे होगा। इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल लो होंगे, 0 to 5%। और इस दिन आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 5% चांसेस हैं, 0 to 5% चांसेस है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। बट जनरली इसमें प्रेगनेंसी नहीं होता है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें भी प्रेगनेंसी हो सकता है क्योंकि ये 100% सेफ़ नहीं है, लेकिन ये 95% सेफ़ है, इसलिए इसको सेफ डे कहते हैं। तो आप यहाँ पे संबंध बना सकते हैं अनप्रोटेक्टेड। फिर से आपकी पार्टनर का जो पीरियड है यहाँ से ख़त्म हो गया, 28 को पूरा इनका साइकिल ख़त्म हो गया। फिर से एक जो नया साइकिल है वो मान लीजिए 29 से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से जो पीरियड का पहला दिन है और पहले से लेकर के 7वें दिन तक आप प्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हैं जब उनकी ब्लीडिंग हो रही होती है। बट इसमें काफ़ी पेन होता है, तो कहीं महिला कंफर्टेबल नहीं होती है और आपको उनके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। कैलेंडर मेथड से काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा डे सेफ़ होता है। अब इसको थोड़ा चार्ट से और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस चार्ट में भी यही है, अगर 1 तारीख से आपकी पार्टनर का या किसी महिला का पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो 1 से लेकर के जो 7 डेज़ है वो बिल्कुल भी सेफ़ है। इनफर्टिलाइज डे है, 0 to 5% इसमें चांसेस है, काफ़ी लो चांसेस है प्रेगनेंसी के। लेकिन जो 8 तारीख से 10 तारीख है ये सेमी चांसेस है। इसमें जो चांसेस है वो सेमी फर्टिलाइज है, मतलब 40 से 60% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो इसमें भी 40 से 60% है। लेकिन जो 11 से लेकर के 16 डेज होता है ये मोस्ट फर्टाइल टाइम होता है। इसमें अगर गलती से भी अंडे को स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी के एकदम 100% चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये ओवुलेशन पीरियड होता है और इसमें अंडा जो होता है पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। लेकिन जो फिर उसके बाद जो 70 से 90 डेज आता है ये भी सेमी फर्टिलाइज डे कहते हैं। इसमें भी प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं 40 से 60% होते हैं। और ये जो डेज़ पार हो जाता है उसके बाद जो 20 से 28 डेज़ या फिर उसके बाद का भी अगर आपका साइकिल है तो ये पूरी तरह से सेफ़ होता है। इसमें जो प्रेगनेंसी के चांसेस 0.5% होते हैं, इसको इनफर्टिलिटी डे भी कहते हैं। तो इसमें से आप समझ गए होंगे कि ये जो डेज़ है ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें आप सेक्स कर सकते हैं। इसमें प्रेगनेंसी के बहुत कम चांसेस है, 0 से 5%। और ये जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, इसमें 80% चांसेस होते हैं। कौन से डेज़ में प्रेगनेंसी के चांसेस लो होते हैं, बहुत ना के बराबर होते हैं, और किस में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप होपफुली इस चार्ट से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद थोड़ा सा एडवाइस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एडवाइस ये है कि अगर आप सेफ डे में संबंध बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी लो होते हैं, 0 to 5%। इसको इनफर्टिलिटी डे भी कहा जाता है। यहाँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। ये 100% सेफ़ नहीं होता है, 95% तक सेफ़ माना जाता है सेफ डे को, बट 5% प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। इसलिए प्रोटेक्शन का यूज़ करना 100% प्रेगनेंसी को रोकता है। और प्रोटेक्शन का यूज़ करने से आप इन्फेक्शन और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से भी बच सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। अगर आप सेफ डे में भी संबंध बनाते हैं तो वो भी सेफ़ है और प्रेगनेंसी के चांसेस लो होते हैं। तो होपफुली आप काफ़ी अच्छे से सेफ डे के बारे में समझ गए होंगे। ये दोनों को जानना चाहिए, चाहे आप लड़का हैं या फिर आप एक लड़की हैं, आप दोनों को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप दोनों अच्छे से प्लानिंग कर सके, अपने मोमेंट को एंजॉय कर सके बिना स्ट्रेस के। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा।
अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।